सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि तीर्थ बड़ा कि सत्संग, इन दोनों में से किसका फल बड़ा है। और हमें तीर्थ ज़्यादा करने चाहिए या सत्संग ज़्यादा सुनने चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी जिंदगी में 8 घंटे लोग सोते हैं, 6 से 8। और फिर अपने घर परिवार के काम, कोई जॉब करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, तो उसमें भी 8 घंटे जाना पड़ता है, तभी सैलरी मिलती है। जब तभी घर परिवार के जो भी रोटी कपड़ा मकान से प्रति हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके लिए हमें पैसा मिलता है। और इसी छोटी लाइफ में हमें अपने जीवन को सफल भी करना है। हम 84 लाख में अनंत काल से भटक रहे हैं। ये मानव चोला जो खीरा जन्म है, जिसको देवी देवता पाने को तरसते हैं, कर्म योनि प्रधान है, ज्ञान शक्ति युक्त है। नानक कबीर फरीद साधु संत समाजन नर चोले में कल्याण करते हैं, देवी देवता पाने को तरसते हैं। भगवान नर चोले में रामकृष्ण बन के अपनी अवतार लीला करते हैं। ये मानव चोला हमें दिया गया एक अवसर 84 लाख से निकलने के लिए। अगर हमने ये अवसर खो दिया तो कई करोड़ कल्पों तक फिर हम नर नारी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमने जो किया सिर्फ खाना पीना सोना भोगना, मोह ममता परिवार, ये कुत्ते बिल्ले बंदर गधे ये सब कुछ भी कर लेते हैं। उनके पास भी परिवार होता है, खाना पीना सोना भोगना। अगर इंसान ने भी सिर्फ ये 4 काम ही किए तो भगवान कहता है तेरे को मनुष्य बनने की जरूरत नहीं है। आ तुझे मैं दिखाऊं कि ये मानव देह कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है। तो हमें फिर वो 84 लाख में भेजता है। पहले नरकों में हम सजा का पाते हैं, फिर उल्टा लटकते हैं माँ के पेट में, और फिर रोटी कपड़ा मकान के लिए अलग अलग जोनियों में कितना संघर्ष है। एक कुत्ते को कहाँ रोटी मिलेगी, पक्षी को कहाँ मिलेगी, ठंड है तो कहाँ जाए, बारिश है तो कहाँ जाए, गर्मी है तो क्या करे, कोई दुख तकलीफ बीमारी तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। ऊपर से लोग घोड़े को बैल को पकड़ लेते हैं और उस पर लोडिंग अनलोडिंग करवाते हैं। तो ये सारे दुख जो हमें फिर सहने पड़ते हैं, लेकिन हमें अभ्यास रखा हुआ है जन्मना मरना जन्मना मरना, 84 लाख में भटकना, चाहे तो उसके इतना अभ्यास हो रखा है हम, और कोई समझाने वाला नहीं है। और हम जो अपनी भक्ति करते हैं कर्म कांड की, और उसी को हम विशेष मानते हैं और सोचते हैं कि बस मैंने मेरे जीवन में भक्ति की है, जब दान किया है, जब आरतियां कर ली है, तो इससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो अंततः वो संसार में चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले, कितनी भी रिश्तेदारियां घर परिवार बना ले, मृत्यु के समय सब कुछ उससे होलसेल में एक ही सेकंड में छीन लिया जाता है। ये मानव देह से उसने सबको अपना माना था, व्यक्ति वस्तुओं को भी और घर परिवार स्थित, तो ये देह भी उसको साथ में ले जाने का परमिशन नहीं मिलता, यही भी उसको जला दिया जाता है। और इसके साथ जुड़ी जितनी भी सारी चीजें थी जिसके लिए उसने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, तो अतः उसका ये जीवन सफल तो क्या ना था, उसको दंडित किया जाता है और उसको दंड मिलता है। क्योंकि भगवान संतों के पास नहीं गया, उसने कीर्तन नहीं सत्संग नहीं सुना, उसको पता नहीं आया मानव चोला कैसे है, कैसे घर परिवार संसार में रहते हुए अपने जीवन को भी सफल किया जा सकता है, और घर परिवार संसार में अच्छा व्यवहार और रोटी कपड़ा मकान का उपयोग करते हुए शरीर के लिए बड़ी आसानी से हम गृहस्थ जीवन में भगवान को पा सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। कईयों के तो पुण्य प्रारब्ध उदय नहीं होती, उनको तो गुरु ही नहीं मिलते, और कई अपना कार्य करते हैं, हमें गुरु की जरूरत नहीं है। राम कृष्ण पीर फकीर बाबा बालकनाथ सबके पास गुरु हैं, लेकिन उनके विचारों की प्रारब्ध अभी सोई पड़ी है, जब इतने पुण्य नहीं उदय हुए कि उनके अंदर गुरु बनाने की कामना हो। अगर हुई है तो उसके बाद कोई पूर्ण गुरु नहीं मिला, तो अगर गलत गुरु मिलेगा, गलत साधना कराता रहा, तो तब भी जीवन उसका बर्बाद हो जाए। तो अब तीर्थ बड़ा के सत्संग, ये प्रश्न है, क्योंकि छोटी सी लाइफ है, ये प्रश्न सॉल्व करना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग 68 तीर्थ पे चल इसी बात का अहंकार करते हैं, मैं हरिद्वार जाके आया, मैं हरमंदिर साहब जाके आया, मैं चारों धाम की यात्रा करके आया हूँ, मैं पटना साहब जाया, मैं कहीं भी अलग अलग तीर्थों पे तिरुपति बालाजी जाता हूँ, गुफा पे जाता हूँ, हर साल पीर नगाए जाता हूँ। जब अपने अपने पंथ के हिसाब से, धर्म के हिसाब से तीर्थों स्थानों पे अपने अपने सिद्धांत और परंपरा से लोग वहां जाते हैं,
और नतमस्तक होते हैं। तीर्थ किसको कहते हैं? जहाँ साधु संतों फकीरों ने भक्ति की होती है और जहाँ फिर कोई अवतार वहाँ अवतरित हुआ होता है। तो उन जगहों पे पहले साधु संत महात्मा होते थे जो हमें गीता, रामायण, गुरबाणी, इन सब चीज़ों की दात देते थे और हम वहाँ जाते थे, बैठते थे उनकी संगत में और हमें ज्ञान प्राप्त होता था कि एक हफ्ते के लिए वहाँ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, या कहीं और जा रहे हैं, चारों धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। तो उसका जो मेन उद्देश्य होता था कि वहाँ जाना, उन संतों के दर्शन करना, उनके सरनिध घर परिवार संसार से निकल के मोह ममता से जब अपनी पूरी फैमिली को लेके वहाँ जाना और वहाँ उनका कीर्तन प्रवचन सत्संग सुनना और उतने काल के लिए अपने मन को मनोरंजन से हटा के निरंजन परमात्मा की दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, जीवन को सफल करने के लिए। लेकिन आजकल हर तीर्थ का जो मतलब है, लोग जाते हैं तीर्थों पे, निंदा चुगली चोरियां आ रही हैं तीर्थों पे, अपने घर परिवार संसार की वही टेंशनें, वही बातें, वो एक दिन दुकान बंद करके आए, अगले दिन पहुंचना भी है। तो यहाँ से तो भावना करके गए हैं, वहाँ बाबा बालकनाथ है, वहाँ कृष्ण है, वहाँ त्रिपुटी बालाजी है, वहाँ शिरडी साईं है। अब तुम भगवान को पाना तुम्हारी मंजिल है, तुम सोचते हो हम तीर्थ पे हैं, ये भगवान सिर्फ यहीं पे रहते हैं, और तुम वहां चले गए, खर्चा भी किया, शारीरिक कष्ट भी हुआ, और अब तुम वापिस फिर संसार घर परिवार को इंपॉर्टेंस देते हो कि चले यार दुकान नहीं खुली, वहां की मूर्तियां स्थापित, एक बेटे को देख के तुम्हें एक जितनी खुशी होती है कि देखो जी वो 2 दिन बाद आ रहा है, या इंग्लैंड से आया, जा उतनी भी खुशी तुम्हें वहां के तीर्थों के और वहां की मूर्तियों को देख के कि उतना भी भाव थोड़ी देर के लिए तुम के डर जाओ, ये अब एक मंदिर है, ये एक दरगाह है, ये एक गुरुद्वारा है, यहाँ बातें मत करो, या मोबाइल बंद कर लो, अब पास आ रहे हैं तब ये वाली बातें ना करो। तो इसका मतलब शास्त्र कहते हैं प्रभु व्यापक सर्वत्र सर्वान, भगवान तो हर जगह। खंबे में नरसिंह भगवान ने निकल के दिखाया, पत्थर से धन्य जाट ने बुलाया, तो तेरे घर के मंदिर में भी और तेरे अंदर भी है, वो सर्वव्यापक हर जगह पे है। तो ये तेरा बुद्धि का अविवेक है, तो जो सोचता है कि वहां भगवान, वहां के भगवान बड़े भगवान है, मेरे घर में जो भगवान है, जो मेरे अंदर जो भगवान है, जब मेरे घर में जो मैंने मंदिर, वहां थोड़ी है भगवान, भगवान तो वहीं पे। तो तीर्थों का जो मतलब होता था वो ये होता था कि संतों के पास जाना, वहां जाके ज्ञान प्राप्त करना, उनकी शरणागति शरण में खुद भी जाना, अपने घर परिवार को ले जाना, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, प्रवचन मिले, ज्ञान मिले। तो ये बहुत सारी बातों को लेके तीर्थ किया जाता था। अब तीर्थों पे फीस लगी हुई है, इतने का दर्शन इतने में होगा, इतने का दर्शन इनों में होगा। कहीं भी जाओ, बड़ी बड़ी दरगाहों पे तुम ऐसा देखते हो, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे तुम ऐसा देखते हो कि ये दर्शन करना है तो इतने मिनट के लिए पर्दा खुलेगा। और तुम भी वहां जब जाते हो तीर्थ पे, तो यहाँ से तो बड़ी भावना करते जाते हो, और वहां जाके कोई संसारी बातें कर रहा है, ये भाव नहीं है कि यहाँ भगवान के चरण पड़े हैं, यहाँ साक्षात कृष्ण आए हैं, यहाँ राम आए हैं, यहाँ गुरु नानक आए थे, इसके कन कन पे मैं बलिहार जाऊं। क्योंकि जिसका मन शुद्ध हो रखा है तन मन धन से सेवा सिमरन करके, वो शुद्ध मन वाला उस तीर्थ की वाइब्रेशन को कैच करेगा। नहीं तो बाकी तो वहां भी उल्लड़बाजी करेंगे, सोचेंगे यार अब वापस भी चलना है, बैठा वहां पे है, एक दिन के लिए गया है, वो भी घर परिवार संसार की बातें, तेरी सास क्या करती है, तेरी मौसी क्या करती है, और बस जी यहाँ मंदिर आ गया तो यहाँ से अलर्ट हो जाओ, भगवान तो बेवकूफ है, उसको पता चलेगा नहीं। तो इस तरह से तीर्थों का जो फल और तीर्थ होता है, कर्म इंद्रियों से, उसमें 2 टांगों से हम चलते हैं, हाथों से हम आरतियां करते हैं, तो ये कर्म इंद्रियों से जुड़ा हुआ तीर्थ होता है। अगर वहां संत नहीं है, अगर वहां गुरु नहीं है, अगर वहां प्रवचन नहीं है, तो तुमने जो तीर्थ किया वो शरीर से किया, और शरीर का कर्म भगवान के वहां नोट नहीं होता, क्योंकि शरीर एंड में जला दिया जाता है। तो अब दूसरी बात है कि सत्संग, सत्य 2 चीजें हैं, एक भगवान और एक संत। और संग का मतलब है जुड़ाव, और हम माया के अधीन है, 84 लाख में भटक रहे हैं। और ये माया 2 तरह की होती है, एक जीव माया, एक गुण माया। एक ने हमें बुला दिया कि हम एक आत्मा है, जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक हम अपने आप को शरीर ही जानते हैं, ये शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है, हमें ये शरीर भगवान ने
दिया, इसका कोई उद्देश्य है, इसकी पल पल में मृत्यु हो रही है, उस मृत्यु होने से पहले हमें कोई टारगेट दिया गया मानव चोले में जिसको हमने अचीव करना है। नहीं तो हम अपने प्रॉफिट और लाभ की बात सोचते हैं, एंड में हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा कि हम इतना दंड पाएंगे असीम मात्रा में और 84 लाख में भटकेंगे। और इतना अभ्यास हो रखा है इसलिए लोगों को फर्क नहीं, पर जब वो सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि तिरातल तुरातल जुरातल कैसे इतने काल के लिए सिर में जूते मारेंगे, जमदूत तेल में तलेंगे तुम्हें, कि तुम्हें मानव चोला मिला था, इतना अहमियत, इतना अनमोल, और सिर्फ खाना पीना सोना भोगना, और तरले कर करके तुमने प्रभु एक मौका दे, माँ के पेट से बाहर निकाल, इस गंदी जगह से मैं उल्टा लटका पड़ा हूं, मैं भक्ति करूंगा, मैं तेरे मार्ग पे चलूंगा, अपना जीवन सफल करूंगा, संतों के पास जाऊंगा, शिक्षा दीक्षा लूंगा, और जो असूल है घर परिवार संसार का, उस तरह से गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने आत्मा का कल्याण भी करूंगा और अपने घर परिवार की गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेवारी है उसको भी निभाऊंगा। हम माँ थे, बाप थे, क्या किए तुमने? बच्चों के लिए नरक जा रहे, तुम बकरे बन रहे हो, तुम्हारा पति सूअर बन रहा है, तुम्हारी दादी जी कुतिया बन रही है, तो ये किस बात का परिवार था? एक ट्रेन में अलग अलग मुसाफिर मिले, अपने अपने स्टेशन पे उतर गए। परिवार होता है कि पूरा परिवार गुरु के चरणों में जाए, एक धाम में जाए, उनका उसमें निवास हो। तो फिर भी इकट्ठे जहर पी के मरो, तब भी तुम अलग अलग जाओगे अपने कर्म से। एक्सीडेंट में मर जाते हैं कई लोग एक ही कार में, तब भी वो अपने अपने लोक में अपने अपने कर्म से जाते हैं, क्योंकि लहरों लहरों का संबंध बहुत छोटा है, सब लहरों का संबंध समंदर से है। तो इसलिए जब संतों के पास जाते हैं, हम काल माया के अधीन है, तो जीव माया और ये गुण माया एक ने अपना स्वरूप बुला दिया और दूसरा संसार में हमें अटैच कर रखा है, इतना कि हम सेवा सिमरन भक्ति संत इस तरफ होना चल पाए, वो ईमानदारी काल माया उसकी ड्यूटी लगी है कि इंसान को इस तरफ नहीं चलने देना। तो माया कहती है कि मैं प्रभु देख तेरी आज्ञाकारी हूँ काल, मैं ये देख तेरा सत्संगी है, ये नाम लेवा है, और ये अपने आप को गुरुमुख कहता है और कहता है इतने साल हो गए, और ये देख काल माया का प्रेमी है, और मैं माया होके काल होके भी ईमानदारी से इसको भटका रहा हूँ, और ये इंसान होके ज्ञान शक्ति कर्म योनि में भी अपने गुरुओं पीरों संतों फकीरों ग्रंथों पंथों प्लस अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके भी ये फिर भटक रहा है और फिर ये गलतियां कर रहा है। इसके लिए ये हकदार नहीं फिर सुख शांति प्रेम आनंद का। तो माया और काल ईमानदार है, और इंसान नामदान शिक्षा दीक्षा लेके भी संतों पंथों ग्रंथों को इन्ने अवतार हुए तब भी वो भटकता जा रहा है, 84 लाख में घूमता जा रहा है। तो इस माया को अगर जीतना है तो उसके लिए हमें संतों का प्रवचन सुनना पड़ेगा। संतों के पास जो निचोड़ है ग्रंथों का, गीता का, रामायण का, जहाँ जितने भी वेद हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, 108 उपनिषद, या और भी जो ग्रंथ प्रचलित हो रखे हैं, जो साधु संतों फकीरों पे उतरे हैं, जब उन्होंने तैयार किए सृष्टि के कल्याण के लिए, तो अगर हम उनका प्रवचन सुनते हैं तो सत्संग में जाते हैं और वहां के गुरु पूर्ण हैं, तो ये जो माया है और ये जो काल है इसका 50% उनका जब हम प्रवचन सुनेंगे, जीव माया और गुण माया, तो ये किसी भी जप तप हट पूजा व्रत दान पाठ इससे नहीं जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें शारीरिक है और भगवान मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, और तीर्थ भी शरीर से हो रहा है और कर्म इंद्रियों से या ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है। इसलिए तीर्थ करके भी, जब तक हट पूजा व्रत करके भी तुम काल माया को नहीं जीत सकते हो। और अब बचा सत्संग, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने। सत्संग सुनने से उसकी थ्योरी जब तुम्हें क्लियर होती जाएगी तो तुम्हारी ये जो जीव माया इसको तुम जीतने लगोगे उनके प्रवचनों से। जैसे जैसे तुम्हें थ्योरी का नॉलेज होगा, पक्का आता जाएगा, उन प्रभु से प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, गुरु के चरणों में शरणागति बढ़ेगी, तन मन धन से सेवा करोगे
तो उनके ज्ञान को जानोगे, पहले सुनोगे फिर जानोगे और फिर मानने लगोगे। क्योंकि हम अपने लाभ की बात सोचते हैं। मनुष्य में एक ज्ञान शक्ति है। जहां भी 20 और 50 रुपए में नोट, उसको पता है कि यहाँ 50 रुपए, यहाँ 30 रुपए फायदा है। तो अपने आप जब मनुष्य को ज्ञान मिलता है, उसमें ज्ञान शक्ति है, तो उसको वहां से उसका प्रेम उसके प्रति बढ़ने लगता है। जैसे कि एक अंगूठी किसी को मिल जाए तो पता लगे 1 करोड़ की है तो उसका प्रेम बढ़ता जाएगा। अगर सोचे 10 रुपए की है तो कम होता जाएगा। तो अगर पता है करोड़ की है तो संभाल के रखेगा, चोरी। अब उसका प्रेम बढ़ गया, उसके प्रति केयर बढ़ गई। ऐसे ही कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, जिंदगी मेरी जा रही है, रोज मैं मर रहा हूँ, ये मानव चोला अनमोल मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, ये सब कुछ तो खत्म हो जाएगा। मैंने अपने लिए क्या किया है? ठीक है, मैं जो भी कर रहा हूँ शारीरिक कर रहा हूँ, लेकिन पूरे दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में मैं क्या कर रहा हूँ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए? तो फिर वो उसको चिंता होती है और होती मृत्यु कि इतना टाइम बचा, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, जवान जवान मर गए हैं। तो इससे पहले मुझे अपने जीवन को सफल भी करना है, यही जीवन है। तो संतों का कीर्तन प्रवचन सुनने से हमारी जीव माया चले जाती है, उनकी शरणागति करने से गुण माया को भी हम जीत लेते हैं, तन मन धन से उनको समर्पित होने से। तो इसलिए सत्संग में जाने से ही हमारा कल्याण होगा। तीर्थों पे तब जाने का फायदा है अगर वहाँ कोई संत है, अगर कोई महापुरुष है, वहाँ जाके तुम उनसे मिलो, उनका दर्शन करो, उनका टाइम लो, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करो, उनकी तन मन की धन से सेवा करो, उनसे वेद शास्त्र या जो भी ग्रंथ हैं उनका तुम थ्योरी प्राप्त करो। अब वहां से जो प्राप्त करके आए हो उसको अपने जीवन में, हम तीर्थ करके आए जी, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो अपनी सोशल लाइफ में। कि अब फीका पड़ता जा रहा है, फिर जाओ तीर्थ पे, फिर सुन के आओ, फिर उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। तुम तो जाते हो बिल्डिंगें देखने, मूर्ति में भाव जोड़ते हैं कि इसमें भगवान है, भाव जोड़ने के बाद तुम अपने भाव की पूजा करते हो, लेकिन गुरु रहे साक्षात परब्रह्म और वो सामने तुम्हारे भगवान खड़ा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और वहां तुम अपनी बुद्धि चलाते हो, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। इसलिए ये सब बातों को संतों के प्रवचनों से सुन के ही तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए संतों का प्रवचन सुने, पूर्ण गुरु का कीर्तन सुने, और सत्संग सुनने का फल तीर्थ करने से कैसे बढ़े ये आपको समझाया गया। कर्म इंद्रियों से किया हुआ कर्म तुम्हारा नोट ही नहीं होगा भगवान के घर। ये तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो कुछ भी नहीं करता उसके लिए चल ठीक है कि थोड़ी तो आसक्ति इसकी कम होगी, और इसने 84 लाख में ही तो भटकना है। इसलिए तीर्थों का भी उपदेश दिया गया कि कम से कम ये स्टार्ट तो हो भगवान की तरफ, थोड़ा तो ममता से हटके, गृहस्थ जीवन से हटके। ये आज शंकर जी का वार, सोमवार, आज हनुमान जी का वार, अब जन्माष्टमी आ गई, अब शिवरात्रि आ गई, अब इस तीर्थ पे चले। तो कुछ भी ना करने से अच्छा तो ये अच्छा है कि तुम तीर्थ करो, लेकिन अगर तीर्थ का पूरा फल तुमने लेना है तो किसी साधु संत महात्मा के पास जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो और उनकी आज्ञा से या उनको साथ लेके ही तीर्थ करो। और गुरबाणी में लिखा है, तीर्थ नामा जे तिस पावा। अगर मैं अपने गुरु को अच्छा लगता हूं तो सारे तीर्थ उनके चरणों में बसे हैं, 4 धाम बसे हैं, गंगा जमुना सरस्वती बती है, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्म ज्ञान बचा है, ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मुनि बसे हैं, गुरु विष्णु, विष्णु जी के 24 अवतार उनके अंदर बसे हैं, गुरुदेव महेश्वरा शंकर जी के 19 अवतार उनमें बचे हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म भगवान की जो ज्योत है ब्रह्म, जब विष्णु बैकुंठ धाम के महाविष्णु लक्ष्मी नारायण, ये उनमें साक्षात परब्रह्म में ब्रह्म के 3 रूप हैं, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। तो ये तीनों ज्योतें उनमें पड़ी हैं। तो अब मैंने कहाँ जाना है, और मैं गुरु भक्ति करूं, गुरु की चरणों से उनकी तन मन धन से सेवा करूं, जो भी फल मुझे चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुझे वहीं से प्राप्त हो जाएगा। वो चलते फिरते ग्रंथ पंथ तीर्थ है। अगर तीर्थ करना है तो पहले तीर्थ करने की सारी थ्योरी
मैं क्लियर करूं और उसके बाद ही तीर्थ करूं, नहीं तो अपने मानव चोले का टाइम ऐसे ही वेस्ट ना कर दो और उल्टा अहंकार करूं। मैं हर साल अमरनाथ जाता हूं, किस शास्त्र में लिखा है हर साल जाओ? मैं हर साल वहां जाता हूं गुफा पे, मैं हर साल उस जाता हूं। कहीं भी किसी भी शास्त्र ग्रंथ पंथ में सिमरन करने को कहा, गुरु बनाने को कहा, शिक्षा दीक्षा लेने को कहा, तन मन धन से सेवा करने को कहा, ज्ञान इंद्री कर्म इंद्रियों से बड़ी मन की भक्ति को कहा। इसलिए इस बात की हमें समझ करनी होगी। बाकी जो निश्चय है वो हर किसी का अपना पर्सनल होता है। वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ संत मत क्या कहती है वो तुम्हें बताया गया। अब मनुष्य जीवन को तुम तीर्थ करके भी कर्म इंद्रियों से बिता सकते हो, या तीर्थ का फल लेने के लिए साधु संतों के साथ तीर्थ को समझ के तीर्थ करो। और तीसरा, साधु संतों का सत्संग सुन के और उससे जुड़ के अपने मानव जीवन को सफल कर सकते हो। रामदास की तरफ से जय हो।